welcome to Imbibe, guys. This is Kajal Singh, your zoology expert. Yes, and I hope all my biohankers are doing awesome. For this video, we are not meeting live because, yes, you can watch this video according to your own convenience, and it's a very important video, a very important message which I wanted to give you guys. Yes, बहुत important है. Why? Because अब बहुत जल्दी जो है हमारा एग्जाम आ रहा है ना. एवरीबडी इज अवेयर, नीट इज वेरी क्लोज, आधा साल बचा है. वैसे मैंने यहाँ पर तो लिख दिया है कि भाई 7 मंथ स्ट्रैटेजी. आप बोलोगे मैम 8 महीना ना, कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में 8 महीना ही है. बट टेक्निकली देखा जाए तो ये वीडियो आप लोग जो है वीकेंड पे देख रहे हो आराम से. यस, आई एम अज्यूमिंग कि वीकेंड पे देख रहे होगे आराम से. और एक हफ्ता सितंबर का निकल चुका है बराबर. यस, एंड आई वांट कि अभी चलो कितना हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल ही. व्हाई? बिकॉज कभी कभी या तो अप्रैल एंड या तो वैसे तो अज्यूम कर लो मई फर्स्ट वीक. यस, मई फर्स्ट और सेकेंड वीक तक एग्जाम होता है. तो अप्रैल, ये 8 महीने ही बचे, जिसमें से एक हफ्ता ऑफ 1 महीना निकल चुका है सितंबर का. अब बचा हुआ कुछ टाइम ही है. यस, हमारे पास कुछ ही टाइम बचा है. तो मैं तुम लोगों को स्ट्रैटेजी तो वैसे 7 मंथ स्ट्रैटेजी, बट assuming the fact that you will start implying on that strategy, yes, from today itself, आज के आज ही हमें जो है उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूटिलाइज करना है. एक एक चीज मेरे तरफ से मुझे जो लगता है कि ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, या इस चीज में, इस एस्पेक्ट्स में आपको जो है गाइडेंस की जरूरत है. आई विल बी हेल्पिंग यू गाइज विद ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर नेसेसरी, compulsory for you to consider in terms of your NEET preparation, है ना. अब पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या आप लोग उस चीज के लिए सीरियस हैं. Yes, this is the first question which I want to ask you guys, कि are you guys serious for that? Because चलो मैं तो तुम लोग को रोड मैप दे दूंगी, कंप्लीट रोड मैप दे दूंगी कि आपको NEET 2024 में क्रैक करने के लिए वो एक सीट जो है, जो आपको चाहिए, वो एक सीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. यस, आपको वो एक सीट चाहिए और हम सबको पता है कि 22 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट. यस, 22 lakhs, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स नॉट एट ऑल अ स्मॉल नंबर. ये 22 lakh स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम आई एम नॉट श्योर, एंड इफ गाइज यू आर नॉट श्योर, यस, that I don't know if you guys are even ready to attempt for the NEET examination, because not sure का यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है. दो ही चीजें, 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास. एक, या तो आप अभी से अल्टरनेटिव ढूंढने लगो, बोल दो कि भाई मेरे से नहीं होगा, ठीक है, टाइम ही नहीं वेस्ट होगा ना, आपका टाइम वेस्ट होगा ना मेरा टाइम वेस्ट होगा. यस, नाउ आई माइट साउंड लिटिल रूड ओवर हियर, बट दैट्स द रियलिटी गाइस, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं है. This is not a big duration, especially to crack NEET, जहां पर इतने बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं. यस, यहाँ पर ड्रॉपर्स भी होंगे जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं. यहाँ पर ऐसे भी बच्चे होंगे जो 9th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर कर रहे हैं इस NEET एग्जामिनेशन के लिए. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. 22 lakhs जो 2023 का नंबर था, इट्स अ ह्यूज नंबर, एंड यू विल बी कंपीटिंग विद ईच एंड एवरी वन, एंड यू नो दैट कट ऑफ कितना इंक्रीज हो गया है बराबर. कट ऑफ तो बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब 650 के नीचे मतलब गवर्नमेंट सीट हाथ में नहीं आएगी अच्छी, है ना. तो अब मुझे ये सवाल है कि आर यू रेडी टू टेक दैट हाई रिस्क? आर यू रेडी फॉर दैट हाई कट ऑफ्स? यस, आर यू रेडी कि इतना जो कम सीट है, यस, उस सीट में जो इतना ज्यादा कंपटीशन है, are you guys ready to face all of this? And if the answer is yes कि नहीं मैम ठीक है चलेगा, I know it's risky, I know that I am putting whole and soul time into this preparation for this examination. Yes, so I know it's risky and I'm ready to take that risk. Why? Because I know it's gonna be worth it one day, right? मुझे पता है हाई कट ऑफ है. फॉर दैट आई एम रेडी टू फॉलो एनी स्ट्रैटेजी विच इज रिक्वायर्ड, एनीथिंग विच विल गेट मी क्लोज टू दिस 1 seat.
बहुत जितने सीट है 22 लाख बच्चे हैं, जितने भी सिलेक्ट हो रहे हैं, 70,000 सिलेक्ट होने दो, 80,000 सिलेक्ट होने दो, उससे क्या लेना देना? तुमको तो लेना देना है सिर्फ ये एक सीट से जो तुमको मिलेगी, है कि नहीं? यस, इफ द क्वेश्चन इज कि मैम आई नो लेस सीट है, आई नो इतने सारे बच्चे हैं, बट मुझे सिर्फ वो एक सीट चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट दैट वन सीट एंड आई नो आई डिजर्व इट, एंड वो मुझे सीट मिलने के लिए मुझे जो जो चीजें करनी है, आई एम रेडी टू कमिट टू दिस फॉर नेक्स्ट 7 months. मैं इस चीज को कमिट करने के लिए रेडी हूं. एंड इफ द आंसर इज यस टू दिस टू, अगर ये तीनों के लिए आंसर यस है, यू आर ऑटोमेटिकली रेडी फॉर दिस हाई कॉम्पिटिशन. कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, कॉम्पिटिशन कितना भी होना, तो यू आर कंपीटिंग विथ योर सेल्फ. यू शुड बी रेडी कि मैं रेडी हूं. अगर आपने एक बार ये एक्सेप्टेंस ला दी ना अपने अंदर, यस, तो अपने आप ट्रस्ट मी, वो डेडिकेशन आ जाएगा, अपने आप वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी, वो रेगुलरिटी आ जाएगी कि नहीं भाई हम तो कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे. और बस अगर इन चारों क्वेश्चंस का आंसर अगर आपका हाँ है कि यस मैम वी आर रेडी फॉर द कंपटीशन, वी आर रेडी फॉर टू फेस दैट, इट्स रिस्की, इट्स हाई कट ऑफ, कम सीट है, वी आर रेडी टू गिव दैट टाइम, यस, देन ओनली कंटिन्यू टू दिस सेशन. Yes, and if you want to continue to this session, make sure that you also hit the like button. Yes, because that is what will give me also motivation कि और ऐसी strategy, ताकि तुम्हारी journey, तुम्हारा पूरा road map एकदम crystal clear हो, तुम्हारी journey अच्छी जाए. So for me, that's what I'll be seeing कि कितने बच्चों का answer yes है. तो the number of likes is going to correspond. Yes, that is going to tell me that how many students are ready to say yes to all these questions, and that is by seeing ki if you guys are ready for it, just hit the like button, share it with your friends. देखो और भी क्या आपके बाकी के friends ready हैं इस चीज के लिए, क्या इस challenge को accept करने के लिए. Yes, and if the answer is yes guys, what's the wait for? चलो start करते हैं हमारा पूरा complete road map. Yes, पहली बात लाइव लेक्चर्स की बात कर लूं तो देखो मेरे लाइव लेक्चर्स तो होते हैं, है ना, एम्बाइब ऐप पर. अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो दिस इज द एम्बाइब ऐप व्हिच यू विल फाइंड. यस, रजिस्टर इट, इट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री, राइट. और मेरे जो लेक्चर्स होते हैं, जस्ट इफ एट ऑल somebody is meeting me for the first time, you guys don't know about me, myself Kajal Singh, and on Imbibe platform I'm taking in charge of the complete zoology syllabus, yes, for your NEET preparation. तो आपका पूरा zoology जो है 11th standard 12th standard excel करने का काम वो मेरा है. Yes, and all my details are written over here, but apart from that what I want you guys to focus on is कि हमारा टाइमिंग क्या है. मैम टाइमिंग क्या है लाइव लेक्चर्स के? यस, तो लाइव लेक्चर्स के जो टाइमिंग है, अगर आप 11th स्टैंडर्ड, देखो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, आई डोंट बिलीव कि आप पहले पूरा 11th खत्म कर लो फिर आप 12th चालू करो. इट मेक्स नो सेंस, इट मेक्स लिटरली नो सेंस. व्हाई? बिकॉज पूरा 11th खत्म करने के बाद आप 12th का स्टार्ट करोगे तो हो ये जाएगा, या तो 12th डिले हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाएंगे, यस, और उस चक्कर में हो ये जाएगा कि आपका सिलेबस टाइम से खत्म नहीं होगा. प्लस यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक, यू विल फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली. सो आई बिलीव दैट वी शुड गो simultaneously with the 11th and 12th, and that's why Monday to Friday हमारे जो lectures होते हैं ये होते हैं Monday से Friday, every day live lectures होता है. Yes, 11th स्टैंडर्ड के जो लेक्चर्स हैं वो आप अटेंड कर सकते हो 5 PM को, और जो 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स हैं वो आप अटेंड कर सकते हो at 8 PM. तो ये हमारी दो टाइमिंग्स है जहां पर मैं हमेशा एवरी डे मंडे टू फ्राइडे आपको मिलूंगी. इस दो टाइमिंग पर आपका नीट का प्रिपरेशन को ऑसम बनाने के लिए. यस, तो लेट्स स्टार्ट. अब आप बोलोगे मैम ठीक है लाइव लेक्चर तो ठीक है, बट क्या स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करें? व्हाट स्ट्रैटेजी वर यू टॉकिंग अबाउट? यस, क्या ये 8 महीने मैं सितंबर इंक्लूड करके बोल रही हूँ? यस, मैं जो है ये आपका जो सितंबर मंथ है ना उसको इंक्लूड करके बोल रही हूँ कि आखिर ये जो 8 महीने हैं क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए. यस, कैसे आपको अपना नीट प्रिपरेशन ऑन पॉइंट रखना चाहिए. एंड यू विल हैव टू डू इट बिकॉज आपने एग्री कर लिया, आपने वो सारे क्वेश्चंस के लिए हाँ बोला है, आप पीछे नहीं हट सकते. आप अब आपने डिसाइड कर लिया है
तो जी जान लगा के ये 8 महीने को जस्टिफाई करना है। यस, आपके जितने चाचा मामा है ना, जितनी चाची मामी, जितनी आंटियां इंटरफेयर करने वाली हैं, बच्चा पढ़ाई ऐसा चल रहा है, ये शर्मा जी का लड़का इतना स्कोर कर रहा है, तुमने कितना, ये सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस का आंसर यस दिया है ना, तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। व्हाई? बिकॉज योर मार्क्स, योर रैंक, योर सीट विल स्पीक फॉर योरसेल्फ। यस, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को एक्सप्लेनेशन देने की। जस्ट बी पेशेंट। राइट नाउ आई नो देयर विल बी नंबर ऑफ प्रेशर्स विच विल बी कमिंग ऑन यू, एंड व्हाट विल डिफाइन कि आप वो प्रेशर को हैंडल कैसे करते हो इज with that confidence, that hat of confidence which you will be wearing the whole 8 months, जब आपको पता है कि मैं on track हूँ, मेरा preparation on track है, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या बोल रहा है। Why? Because I am confident कि मुझे जो strategy दी गई है, मुझे जो strategy follow करनी है, जो strategy मैंने खुद के लिए बनाई है, I am following that and I am on right path. It doesn't matter what the whole world is saying. Yes? And from my side all I can do is I can give you my tips. Now अब वो टिप्स में से आपको कौन से टिप्स अच्छे लगते हैं, आपको कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है, that's on you. But from my side I'll be giving you all the tips which is necessary for you guys to be on point. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आप लोग को जो है बोला था कि मैं आप लोग को एक सिलेबस ट्रैकर दूंगी, है ना। मैंने आप लोगों को बोला एक सिलेबस ट्रैकर विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम माय साइड विच आई विल शेयर इट टू यू गाइस ऑन टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पे सब लोग जो है वो ट्रैकर आप लोग को मिल जाएगा। उसमें मैंने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, यस, आप लोग उसमें से अगर आपको ओमिट करना है आप कर सकते हो, या हाईलाइट कर दो कि ये ओल्ड सिलेबस वाला पार्ट है, कोई बात नहीं। बट आई विल प्रोवाइड यू, उसको कट कॉपी मैं आपको गूगल शीट के फॉर्म में शेयर कर दूंगी, आप उसको कट कॉपी पेस्ट करके अपने गूगल शीट में बना लीजिएगा। एंड दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। Yes, that is your first step कि make a list. आपके फिजिक्स, आपका केम, बॉटनी, जूलॉजी, ये सबका आप जो है लिस्ट बना लीजिए। यस, लिस्ट बना लीजिए कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें से हाई वेटेज टॉपिक ये है, लो वेटेज टॉपिक ये है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आप उसको जो है बना लीजिए। ठीक है, यस, ये आपका पहला काम होगा कि आप जो है पहले तो आप लिस्ट बना लीजिए। इसलिए 8 मंथ स्ट्रैटेजी है बट टेक्निकली 7 मंथ्स है। व्हाई? बिकॉज आपको उस स्ट्रैटेजी में फिट होने के लिए, उसमें यूज टू होने के लिए और सारी मतलब एक बोलते हैं ना प्री रिक्विजिट्स रेडी करने के लिए आपको जो है 1 हफ्ता तो चला जाएगा। यस, आराम से 1 हफ्ता लेके आज जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आप लोग खुद का टाइम टेबल बनाइएगा, उस हिसाब से 1 हफ्ता ले लीजिएगा आराम से। और फिर जो है इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी हेल्प चाहिए विद इन दिस 1 वीक, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम चैनल। यस, यू कैन सर्च फॉर माई नेम, टेलीग्राम चैनल बना के रखा है नीट 2024 के लिए, राइट, यू कैन डू दैट। और एल्स बनाओ अपना स्ट्रैटेजी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है, कि अगर कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी है, 1 हफ्ते में मेरे को कांटेक्ट करो। नहीं हो रहा है, स्टार्ट विद इट, जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग इट। ये स्टार्ट विद व्हाटएवर तुम्हारी इंस्टिंक्ट बोल रही है कि ये सही है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये लिस्ट बना लेना तुम्हारे सारे चैप्टर्स के लिए। यस, आपके पास ये लिस्ट रहनी चाहिए अलोंग विद टॉपिक्स। मैं तो जो तुम लोग को दूंगी वो टॉपिक वाइज होगा कि ये टॉपिक है, इसमें मेन प्राइमरी कंसेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो इसमें सिर्फ चैप्टर नेम नहीं आएगा। ठीक है, आई डोंट वांट यू गाइस टू राइट ओनली चैप्टर नेम, यहाँ नो, नॉट जस्ट चैप्टर नेम। चैप्टर नेम तो रहेगा ही, उसके साथ साथ उसके नीचे आप इसका प्राइमरी कंसेप्ट्स भी लिखेगा। क्योंकि क्या होता है जब आप सिर्फ चैप्टर का नाम लिखते हो ना, तो होता क्या है कि आप डिसाइड कर लेते हो भाई मेरे को ये चैप्टर जो है ना 3 दिन में करना है, ये आप लोग टारगेट रख लेते हो। अब ये बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट है। मेरे को ये चैप्टर 3 दिन में करना है, कुछ भी हो जाए मैं फटाक से 3 दिन में करूंगा। ये चैप्टर मुझे हर चैप्टर बायो के हर चैप्टर मुझे 2-2 दिन में करना है। अब क्या हो जाता है, कुछ चैप्टर आपसे 2 दिन में हो जाता है, कुछ नहीं होते। क्यों? क्योंकि बड़ा है, उसमें बहुत सारे प्राइमरी कंसेप्ट है। यू गेट कंफ्यूज, पैनिक करने लगते हो, अरे यार अब तो नहीं हो रहा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। दैट विल गिव यू दैट नेगेटिव फीडबैक। हमको नेगेटिव फीडबैक में नहीं जाना है, वी हैव टू गो इन पॉजिटिव फीडबैक। यस, ट्रेन योर ब्रेन टू फील पॉजिटिव अबाउट योर प्रिपरेशन। अगर आपको वो पॉजिटिविटी फील होगी, अगर आपको वो कॉन्फिडेंस फील होगा, तभी जाके आप ये चीज कर पाओगे।
तो आपको वो पॉजिटिव फील करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर इन अ वे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोलोगे मैम ये सब करने से अच्छा एक चैप्टर ही पढ़ लेते ना, बट बेटा ये एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते तुमको पता नहीं चलेगा, नीट एग्जाम आ जाएगा और फिर तुम रियलाइज करोगे कि 6 चैप्टर बचे हुए हैं। व्हाट्स द होल पॉइंट? इससे अच्छा एक हफ्ते का टाइम लो, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर लो ना। यस, वो एक हफ्ता वो मेहनत करने की वजह से यस आपका कितना टाइम बचेगा आगे जाके, आपको कितना आइडिया, आपकी क्लैरिटी कितनी होगी अपने सिलेबस को लेके। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दिस, ओके? दिस आई एम नॉट गिविंग एन एज एन ऑप्शन। प्राइमरी कंसेप्ट का लिस्ट बना लो, ये मेन प्राइमरी कंसेप्ट, ताकि आपको पता रहे कि यार ये जो है ना इस चैप्टर में 10 प्राइमरी कंसेप्ट्स हैं। तो लेट्स इमेजिन मैं एक एक दिन में जो है 5 प्राइमरी कंसेप्ट करना चाहता हूँ, दैट मीन्स आई कैन फिनिश दिस चैप्टर इन 2 days। यस, इस चैप्टर में जो है 40 प्राइमरी कंसेप्ट्स हैं। यस, तो अभी वैसे ऐसा कोई बड़ा इतना बड़ा चैप्टर है नहीं तुम लोग का कोई भी। लेट्स इमेजिन में 15 प्राइमरी कंसेप्ट्स हैं एंड यू आर टेकिंग इन चार्ज कि अरे ये बायो का है, 5 6 प्राइमरी कंसेप्ट में आराम से जो है एक दिन में निकाल सकते हैं डिटेल में। अब बोलोगे मैम 5 क्या, मैं तो पूरा चैप्टर पढ़ सकता हूँ। आई नो यू गाइज आर आइंस्टाइन, यस राइट, बट द फैक्ट इज पढ़ने की बात नहीं है, जितना कर रहे हो ना अच्छे से कर रहा है। क्या आप इतने महान हो कि आप बोल लो मैम मैं तो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लूं और पूछो जो पूछना है, एक लाइन भी पूछो मुझे अच्छे से आता है? नहीं ना, नहीं ना, आंसर नहीं है ना। और अगर हाँ है दैट मीन्स यू आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, दैट मीन्स यू शुड नॉट गेट एनी रॉन्ग आंसर्स इन योर टेस्ट पेपर्स। यस, एंड अगर रॉन्ग हो रहा है अभी भी, प्रैक्टिस करते समय भी रॉन्ग अगर हो रहा है, दैट मीन्स यू स्टिल आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू हैव टू प्रिपेयर। यस, वो अभी तक हम लोग उस जगह पहुंचे नहीं, और अगर उस जगह पहुंच गए होते तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा सीट होता। समझ रहे हो? ये मैं ड्रॉपर्स के लिए बोल रही हूँ। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, तुम लोग तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट जिस दिन हुए ना, भूल जाओ सीट को। बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनीथिंग। कूल? तो ये आपको प्राइमरी कॉन्सेप्ट का लिस्ट बना लो। प्राइमरी कॉन्सेप्ट के लिस्ट के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको किस टॉपिक को कितना डेडिकेट करना है, कितना दिन देना है। ठीक है, ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम, यस, ये आपका दूसरा काम। देखो ये ना कुछ थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आई वुड से। आप बोलोगे मैम ये आप ये बोल रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है, बट हमको नहीं लग रहा। बट दिस इज समथिंग विच वी कैन डिबेट ऑन, बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज दिस इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज। Yes, and you guys tell me what is your perspective in the comments below. Do you agree with me or no? Yes, my question is, you should always decide your mentors. आपके mentors clear होने चाहिए। आप किससे जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप किससे जो है पढ़ रहे हो। 10 जगह 50 जगह 100 टीचर्स हैं। यस, इंडिया में 100 टीचर्स हैं जो नीट पढ़ा रहे हैं, 100 से ज्यादा है। तो क्या आप सबसे पढ़ोगे एक ही चैप्टर? क्या अलग पढ़ा रहे हैं बताओ? हाँ, हो सकता है किसी के साथ आपकी वाइब मैच होती हो, अरे मजा आ रहा है, ये क्लास में ना ऐसा लग रहा है कि नींद भी नहीं आ रही और मजा भी आ रहा है। यस, किसी में आपको लग रहा होगा ये मैम तो अच्छा पढ़ा रही है बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मैम खराब पढ़ा रही है, मे बी यू डोंट फिट इन देयर एंड दैट्स ओके। तुमको हर कोई अच्छा नहीं लगेगा। यस, that is okay, and that's why I asked you, please tell me if you guys agree with this or no. Decide your mentor decide करना बहुत ज्यादा जरूरी है। yes, अब mentors क्यों लिखा है? बोल रहे एक ही टीचर बोल रहा हूँ mentors लिख रहे हो, भाई सब्जेक्ट भी तो उतने, फिजिक्स, केम, अगेन बॉट, जू, एक टीचर पकड़ लो। जरूरी नहीं है कि अब तुम एम्बाइब में घुसो, एम्बाइब में ही पूरा करोगे। अगर तुमको सारे मेंटर्स तुमको एम्बाइब में मिल गए, वेल एंड गुड। यस, बट आई वोंट लाई ओवर हियर, कभी कभी नहीं होता वैसा, है ना। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुमको सलमान सर का लेक्चर बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सलमान सर बॉटनी पढ़ा रहे हैं, तुमको मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। यस, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू इफ यू आर फीलिंग ओके और नो। हियर वी आर स्टैंडिंग हियर, yes, because we want to be part of your NEET journey, we want you guys to excel in the examination, we want you guys कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। yes, हमको भी नहीं चाहिए कि हम बैठे और कोई बच्चा जबरदस्ती हमारे क्लास में आके बैठा और उसको समझ में भी नहीं आ रहा। yes, it's going to be a disgrace. so we also want कि अगर आप क्लास में आ रहे हो, that means we get a confidence कि यार आज इतने बच्चे आए हैं, यानी कि इनको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है।
और ये फ्लिप एंड फ्लॉप करने की जरूरत नहीं, आज इसका लेक्चर अटेंड किया, अरे चलो कल इधर का अटेंड कर, अरे इधर का अटेंड कर लेते, अरे यहाँ का भी देख लेते, क्या पता है कुछ अलग पढ़ा दे। अरे क्या अलग पढ़ाएगा कोई, तुमको पता है तुम्हारा सिलेबस एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के अलावा तुमको और कोई पढ़ाएगा नहीं। और हाँ, अगर ऐसा कोई है, यस महारथी, जो आपको एनसीईआरटी के बाहर का एक्स्ट्रा अननेसेसरी बहुत सारा ज्ञान दे रहा है, तो यार दैट इज, ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग नो ऑफेंस टू अदर एजुकेटर्स, बट दैट्स नॉट गोना गेट यू द सीट बेटा, ठीक है? क्योंकि वो जितना पढ़ा रहा है ना, क्योंकि उसने उतना पढ़ा है, तो वो अपना सारा ज्ञान तुम्हारे सामने झाड़ दे रहा है, but that is not going to come in your exam and that is not going to give you the seat. Why? Because what will happen is तुम वो एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो कि आपका ये जो मेन जो है ना, जो आपका बहुत वीक है फिजिक्स गेम, जिसमें सबसे कम मार्क्स आते हैं बायो के स्टूडेंट्स के, बायो में इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में आप लोग इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी में, मजे करने के चक्कर में पढ़ने लगते हो। जितना मजा लेना है फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में करो, जितना एक्स्ट्रा बुक पढ़ना है 100 बुक पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका एग्जाम नहीं खराब होगा। यहाँ पर ना, यहाँ पर बुक के बाहर गए, उतना टाइम नहीं है पहली बात, और अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो प्लीज थोड़ा ना वाइसली देखो, वो एजुकेटर्स को भी पता है कि हम ज्यादा पढ़ाएंगे ना तो बच्चा इंप्रेस हो जाएगा हमसे। अरे इंप्रेस होके क्या करना है तुमको, मेरे को बताओ, तुमको एमबीबीएस सीट मिल जाएगा तो क्या करोगे? फिर भी लेक्चर में आओगे क्या तुम लोग? नहीं आओगे ना, बस तब तक ही आओगे ना जब तक एमबीबीएस सीट मिलेगा। यस, एंड अगर नहीं मिला सीट, yes, suppose मिल गया सीट, what will happen? You will praise us, right? So it's our duty that we have to keep you intact with the syllabus, we have to keep you intact with what will get you the seat, not something to impress. I am not here to impress you guys. Yes, I know that how I am doing my job, okay, and I am very confident about my job. I don't want to spoil your future just to impress you guys. That is not going to give me any good. तुम लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे के इम्प्रेस करके कुछ मतलब नहीं होगा। और तुम लोग भी अगर ऐसे एजुकेटर से इम्प्रेस हो रहे हो जो तुमको नीट के बाहर का अननेसेसरी ज्ञान दे रहा है, तो फिर मतलब यू गाइज आर ऑल्सो लिटिल ब्लाइंड फोल्डेड। सो प्लीज प्लीज कीप योर विजन वेरी क्लियर, ओके। सो मेरे ये पॉइंट का मतलब ही वही था कि आप अपने मेंटोर सिलेक्ट कर लो, एक हफ्ते आराम से डिसाइड कर लो कि भाई मुझे जो है ना ये सब्जेक्ट के लिए ये एजुकेटर को फॉलो करना है, ठीक है। अब हो सकता है फिजिक्स में आपको किसी का फिजिक्स 1 अच्छा लगता हो, किसी का फिजिक्स 2 किसी और एजुकेटर से अच्छा लगता हो, कोई बात नहीं, चलेगा। यस, अब देखो बॉट जू में तो ऐसा कुछ है नहीं। बॉट जू में बॉटनी जो एजुकेटर पढ़ा रहा है वो पूरा बॉटनी अच्छे से ही पढ़ाएगा, जू वाला जो पढ़ा रहा है वो पूरा जू ऐसे ही, ऐसा नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी खराब पढ़ा दिया और डाइजेशन अच्छा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। यस, बट हाँ फिजिक्स केम में मैं समझ सकती हूँ, यूनिट्स होते हैं तुम्हारे, तुमको फिजिक्स में ऐसा लग रहा है कि यार फिजिक्स 1 जो है ना ये एजुकेटर का अच्छा लग रहा है, फिजिक्स 2 इसका अच्छा लग रहा है। केमिस्ट्री में आप बोलोगे कि यार केमिस्ट्री में जो है एक एजुकेटर का बहुत मजा आ रहा है, दूसरे एजुकेटर का उतना अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज ओके, यस दैट इज फाइन। तो दैट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। तो 1 सब्जेक्ट 1 मेंटोर, ठीक है। यस, ये आपका सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट विच आई वांट टू एम्प्लाई हियर, यस, कि आपने लिस्ट बना ली, आपने अपना मेंटोर सिलेक्ट कर लिया, अब पढ़ने की बारी है, तो प्लीज अपने फंडामेंट्स पे ध्यान दो, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करो, जो बेसिक टॉपिक्स है उसको क्लियर करो। यस, जो बेसिक टॉपिक मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैप्टर, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको क्लियर करो। जैसे सेल चैप्टर जब तक आपको नहीं समझेगा, बायोमोलिक्यूल्स जब तक आपको नहीं समझेगा, तब तक आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे आपको फ्लो पता होना चाहिए कि यार ये नहीं समझा ना तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि सर्कुलेशन नहीं समझा तो ब्रीदिंग नहीं समझेगा, इट्स इंडिविजुअल चैप्टर्स, नो कोरिलेशन। या तो आप एनसीईआरटी का फ्लो फॉलो करो, यस, या तो आप पहले फंडामेंटल चैप्टर्स क्लियर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे एनिमल किंगडम किए बिना ह्यूमन फिजियोलॉजी में मत एंट्री मारो, क्यों? क्योंकि हर ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। ध्यान से जो है डिसाइड करके अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करो। यस, उसके लिए आपको उसका भी लिस्ट बनाना पड़ेगा कि यार ये फंडामेंट्स मेरे क्लियर नहीं है, पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, सेट योर टारगेट। अपना टारगेट जो है सेट कर लो। अब टारगेट कैसे सेट करोगे? क्या मैं जो है एक दिन में इतने चैप्टर्स करूंगा? नहीं भाई, अभी मैंने बोला ना प्राइमरी कंसेप्ट के हिसाब से जाओ। डू नॉट गो बेस्ड ऑन आज इतने दिन में इतने चैप्टर्स होंगे, बिल्कुल नहीं।
बहुत सिंपल तरीके से आपको जो है पढ़ना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपको। यस, आप अपना टारगेट सेट करिए कि आप 24 घंटे अपने 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। यस, ऐसा नहीं कि मैं 7 बजे उठा, मैंने ब्रश किया, फिर मैं 7:30 बजे वो करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर मैं 8 बजे। अनरियलिस्टिक नहीं, मेक श्योर दैट इट इज वेरी रियलिस्टिक प्लान। एकदम रियलिस्टिक प्लान बनाना है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक प्लान नहीं बनाना है, ठीक है। अपना टारगेट ध्यान से सोच समझ के कि मैं 24 घंटे में से, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मैं अपना टारगेट बताती हूँ। यस, मुझे पता है मुझे जो है 24 घंटे में से लेट मी स्टार्ट माई डे एट 10 AM। मेरा काम जो है, मैं सोच रही हूँ मैं 10 AM को मुझे काम स्टार्ट करना है। 10 AM को बैठ के मैंने जो है अपना देख लिया कि भाई मेरे प्रेजेंटेशंस रेडी हैं क्या, आज मुझे क्या क्या लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है। मैंने जो है सबको रिव्यू कर लिया, ठीक है। 1 घंटा मैंने ले लिया, 10 AM से लेकर 12 PM तक मुझे जो है ये काम खत्म करना है, ठीक है। अब उसमें अब हो सकता है मेरा 11 o'clock तक ही हो जाए, बट ठीक है, मैंने एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग अपने आप को दे दी। फिर मैंने दे दिया अच्छा 12 PM से लेकर 2 PM तक ना, हैव टू कुक फॉर माई सेल्फ। 2 PM जो है ना मेरा मीटिंग रहता है, मुझे जो अलग अलग काम करना है, मुझे वापस से जो है क्या करना है, सारे प्रेजेंट मतलब मुझे आपको लिंक शेयर करनी है, तो लेट्स से पोस्टिंग्स करना है, ठीक है। यस, पोस्टिंग्स करने हैं 4 PM से लेकर जो है 4 PM से लेकर मेरा 9 PM तक। यस, 4 PM से 9 PM तक मेरे लाइव लेक्चर्स होते हैं। यस, सो मैं उस हिसाब से रख रही हूँ, तुम लोग को भी वैसे ही करना है यार। मेरे इतने से इतने ब्रैकेट तक ना मेरे को कॉलेज में जाना रहता है, इतने से इतने ब्रैकेट तक कॉलेज का असाइनमेंट करना रहता है, इतने से इतने ब्रैकेट में मेरे को सेल्फ स्टडी करना है। अब वो सेल्फ स्टडी वाला टाइम तुमको उस हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। मैं तो बोलूँगी अर्ली मॉर्निंग रखो, एंड इफ यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन विच इज़ ओके, कोई नहीं होता तो लेट नाइट का रख लो, बट ये 7 महीने तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। तो अपना टारगेट भाई बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना, बिल्कुल ध्यान से अपना टारगेट सेट करना। यस, और ये टारगेट भी ऐसा कोशिश करना कि आप लोग जो है मंडे टू फ्राइडे आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। यस, आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, आप अपनी खुद की पढ़ाई कर रहे हैं, यस, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नए नोट्स बना रहे हैं। लेकिन सैटरडे और संडे, सैटरडे या तो आप लाइव लेक्चर्स देखिए, यस, या तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस तो वैसे ये दिन भी करना चाहिए आप लोग को, बट जो संडे है ना, यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन। अब वो आपके ऊपर है, आपको सैटरडे संडे दोनों रिवीजन करना है या फिर सिर्फ संडे रिवीजन करना है, वो आप डिसाइड करिए। बट आपको रिवीजन एक दिन सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नई चीज नहीं सीखनी है, कोई नया चीज नहीं पढ़ना है। समझ में आया सबको? कुछ नया नहीं करना है, जो है वही उतना ही करना है, दैट्स इट। और हाँ, नोट्स की बात आती है, बहुत आप लोग नोट्स मांगते हैं। वैसे तो मैं आप लोग को हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ, yes, but that I will be able to provide not all together, but slowly जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा। but trust me on this, ये पॉइंट ना, जो भी आप कोई भी टॉपर को देख लेना जिसको सीट मिली है और उसको पूछ लेना, इक्का दुक्का होगा जिसका नहीं होगा, बट मैक्सिमम ऐसे होंगे जिनका सबका नोट्स खुद का होगा। खुद का नोट्स बनाने में कंसेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा आती है। खुद का नोट्स बनाना चालू करो, चाहे वो फिजिक्स हो, केम हो, बॉट हो, जू हो, खुद का नोट्स बनाना चालू करो। एंड आई वुड से कि जब आप नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स आप एनसीईआरटी में ही लिखो जितना लिखना है। लाइव लेक्चर में एनसीईआरटी लेके बैठो, अरे मैम ने ना ये एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दिया, चलो अगर एनसीईआरटी में नहीं लिखना है, कुछ होता है ओसीडी हो जाता है उनको एनसीईआरटी खराब करने में, एक नोटबुक लो, लाइव लेक्चर में बैठो, डेट लिखो कि ये लेक्चर है, ये टाइटल है, जो एक्स्ट्रा आ रही ये तो मुझे नहीं पता था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिख लो। फिर बाद में अपने एनसीईआरटी में डाल देना, जहां पर भी वो चीज होगी, आराम से अच्छे हैंडराइटिंग में। यस, बट नोट्स एनसीईआरटी में बना लो। आप फिर नोटबुक में क्या करोगे? नोटबुक में अगर आपके पास टाइम है, आप माइंड मैप्स बना लो, आप फ्लो चार्ट बना लो। वैसे तो मैं आप लोग को हेल्प करूंगी ये सब में, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, माइंड मैप, फ्लो चार्ट सब में हेल्प करूंगी मैं, बट आप ये तो कोशिश करना कि ये आपको करना ही करना है। खुद का नोट्स बनाना बेटा, दूसरे का नोट्स लेके मैं तो दे दूंगी तुम लोग को नोट्स, बट उसमें आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, ट्रस्ट मी। जो वो एक लास्ट मोमेंट के लिए अच्छा है, बट दूसरे का नोट्स पढ़ने में उतना मजा नहीं है जितना खुद के बनाए हुए नोट्स पढ़ने में। कोई जरूरत नहीं उसको रंग बिरंगा बनाने के लिए, तुम अपने लिए बना रहे हो, अच्छे से बनाओ, अपने हैंडराइटिंग में बस समझना चाहिए तुमको, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी और कुछ नहीं। एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो। जैसे इफ आई से बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी,
यस, बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो क्या स्ट्रैटेजी है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए? सबसे पहले लाइव लेक्चर तो अटेंड करना ही करना है, जिसका मैंने टाइम दे दिया तुम लोग को। एक होता है 5 PM को क्लास होता है एंड एक होता है 8 PM। इसमें तो ऑप्शन नहीं है भाई, लाइव लेक्चर तो अटेंड करना है। लाइव लेक्चर में एक बार कंसेप्ट को समझना है। मैं ज्यादा टाइम तक लेक्चर नहीं लेती तुम लोग का, इसीलिए ताकि तुम लोग को टाइम मिले सेल्फ स्टडी का। एंड आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल फिनिश योर सिलेबस बाय डिसम्बर, दैट्स माय प्रॉमिस। यस, वो मैं बताऊंगी कि आपको सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। तो आपको जो है स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, लाइव लेक्चर्स तो अटेंड करने हैं, बिल्कुल करने हैं। और जब लाइव लेक्चर्स आपके हो जाते हैं, जैसे ही लाइव लेक्चर खत्म हो जाते हैं, ट्राई करो कि रिवीजन के दिन या फिर किसी भी दिन आपको जब टाइम मिलता है, आप उसके एनसीईआरटी रीडिंग करो। देखो, मैं तो एनसीईआरटी रीडिंग करवाती हूँ, बट उस टाइम पर ना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए रहोगे अपने डाउट्स के साथ, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग करो। तीसरा, एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद जब तक आपने पूरी तरह से एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की है, जब तक आपने लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, जब तक आपने अपना नोट्स नहीं बनाया है, तब तक बेसिक पोस्ट क्लास एक्टिविटी में जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को देती हूँ उतने सॉल्व कर लो। बट जो अपना प्रैक्टिस है, मेन प्रैक्टिस, आप लोग क्या करते हो, लाइव लेक्चर अटेंड करते हो, सीधा क्वेश्चन पे चले जाते हो। हाँ, डीपीपी सॉल्व करने के लिए कर लो, देखने के लिए कि आपको लेक्चर समझा या नहीं समझा है। बट मेजर जो चीज है वो आप लोग कोशिश करना, नोट्स बन गया, एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया, लेक्चर, देखो नोट्स तो आपका लेक्चर के साथ साथ बन जाना चाहिए। यस, एनसीईआरटी रीड करो एंड उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और रिवीजन के दिन उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो। सैटरडे के दिन उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो। सैटरडे का दिन रख लो कि भाई मेरे को इधर ना पीवाईक्यू सॉल्व करना है। समझ में आया? और वंस यू आर डन विद दिस, वापस से गो बैक टू रिवीजन। फिर इसका जो है रिवीजन दो, रिवीजन करो, रिवीजन हो जाए फिर उसके बाद इसका टेस्ट दो। अब बोलो ये टेस्ट कैसे दे सकते हैं? आपको एमबाइब ऐप पर पूरा फ्री सर्विस दिया है कि आप आराम से जो है टेस्ट दे सकते हो, खुद का टेस्ट क्रिएट करके चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। और ये टेस्ट कब दोगे? जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। समझ में आया? ये बेसिक स्ट्रैटेजी है जो मैंने आप लोगों को बताई, बेसिक स्ट्रैटेजी। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप लोग को अलग वो करना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे बनाऊं, यहां पर जो आपको बनाना था ना, ये चैप्टर वाइज ये टारगेट, आपको ये टारगेट कुछ इस तरीके से बनाना है कि आपका अभी सितंबर, यस, सितंबर से लेकर सितंबर से लेकर दिसंबर या फिर स्टार्ट ऑफ द जैन, आपको जो है क्या करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और यहां तक आपके पास क्या क्या होने चाहिए? नोट्स होने चाहिए, प्लस एक बार आपका एनसीईआरटी पढ़ के हो जाना चाहिए, 2 बार एक्चुअली, एक बार तो मैं तुम लोग को पढ़ा देती हूँ, एक बार खुद पढ़ोगे। आपकी एनसीईआरटी रीडिंग हो जानी चाहिए, आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए चालू। फिर मिड जैन से लेकर मिड फेब तक आपका पहला रिवीजन, फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन, यानी इस दिन इस टाइम पर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है। यस, फिर का फेब हो गया, फिर मिड फेब से आपका मिड फेब से लेकर मार्च सेकेंड रिवीजन, और मिड मार्च से लेकर आपका अप्रैल एंड तक आपके 4 रिवीजन, यानी 1 महीने में आपके 2 रिवीजन हो जाने चाहिए। मतलब इतना आपका जो है, आपको लग रहा है ये अनरियलिस्टिक है, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट अनरियलिस्टिक। आपका इतने बार पढ़ के हो जाएगा ना, तो आपकी स्पीड अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट माय पॉइंट, माय विजडम इज टू यू गाइस, कि ये एक बार आप लोग ये स्ट्रैटेजी अगर आप एक बार फॉलो कर लेंगे, मेक अ नोट ऑफ इट, 1 हफ्ता दो अपने आप को, यस, आराम से बैठो, ये चीज़ को फाइनलाइज करो कि आप कैसे अपना 8 मंथ करने वाले हो। और जो मैंने तुम लोग को बोला था कि मैं तुमको टॉपिक वाइज जो है टारगेट दूंगी, वो आई एम थिंकिंग कि पहले आप लोग ये काम कर लो। जब आपने ये काम कर लिया होगा ना, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना के रखा है, यस, यू कैन सर्च माय नेम काजल सिंह नीट 2024, यस, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो है आराम से एवरी मंथ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो। मैं तुम लोग को जो है टारगेट दूंगी, भाई इस महीने का ना ये टारगेट है, कर लेना।
ठीक है, तो सितंबर तो मैं बोलूंगी कि सितंबर आप लोग पहले ये लिस्ट इस पे मेहनत कर लो, ये मेहनत कर लो, अपने आप का अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो, अपने आप को डेडिकेटेड कर लो, यूज टू बना लो, अपने आप को ट्रेन कर लो कि मुझे जो है सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, यस करने पड़ेंगे, 7 महीने की बात है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, सीट चाहिए 7 महीने करने ही पड़ेंगे आपको, यस, कुछ भी कर लो, ये कंप्लीट कर लो, ठीक है, डू दिस, टेक योरसेल्फ इनफ टाइम, गेट यूज्ड टू द शेड्यूल, एंड उसके बाद जो है अक्टूबर से टॉपिक वाइज आई विल बी स्टार्ट गिविंग यू कि भाई ये ऐसे कर लो, ठीक है, यस, सो यू कैन डेफिनेटली मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड वी विल डेफिनेटली कीप ऑन मीटिंग अगेन ऑन लाइव लेक्चर्स, जिसके लिए आपको एम्बाइब ऐप पर रजिस्टर करना होगा, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है गाइज, दिस इज द मेडिकल एंट्रेंस, गो ऑन नीट सेक्शन, गो ऑन इंग्लिश, यस, हियर ऑन एम्बाइब लाइव लेक्चर्स आपको सारे एजुकेटर्स के लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, यस, जैसे अभी सलमान सर का लेक्चर चल रहा है, यस, उसके बाद अभी 8 बजे जो है लेक्चर आगे के लेक्चर्स होंगे, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो ऑन एवरी लेक्चर्स, एवरी डे आपको मिलेगा कि कौन से अपकमिंग क्लासेस हैं, गो ऑन दैट क्लास, रजिस्टर ऑन दैट क्लास, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, अगर आपको कोई पास्ट क्लासेस देखनी है तो आपको यहाँ पर पास्ट लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, एंड इफ यू वांट टू सी द रिकॉर्डिंग यू कैन वॉच इट ऑन द यूट्यूब चैनल, कौन सा यूट्यूब चैनल है, दिस इज द यूट्यूब चैनल नेम, यस, ये आपका YouTube चैनल नेम भी यही है, एम्बाइब अचीव नीट एग्जामिनेशन, एंड दिस इज द सेम नेम फॉर योर टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल, सो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो, yes, and there's one more app which you can use, this Embibe Lens app, it's an amazing app, trust me, अगर कोई भी डायग्राम हम 3D में देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से वो चीज़ दिमाग में छप जाती है ना, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है ये ऐप का यूज़ करें, हाउ इट वर्क्स इज दैट, बहुत सिंपल है, डाउनलोड करो, कोई भी पेज है आपका NCERT का उसको स्कैन करो, जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना वो सब हाईलाइट हो जाएंगे, अपने आप हाईलाइट हो जाएगा, सिलेक्ट ऑन दैट वर्ड एंड योर एसेट विल बी विजिबल टू यू, yes, try it out, yes, connect with me if you want, or you can search, अगर personally connect होना है you can search as Kajal Singh NEET 2024, yes, you will get my ID, you can ping me over there, and please share this video with as many NEET aspirants as possible so that everyone can prepare, as they can start their preparation, and trust me, if you follow the strategy you will definitely get the admission, okay, that's it from my side guys, till then, tatas, bye-byes, take care and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.